श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी महादेव और माँ जगत जननी के आशीर्वाद से बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है पितृ मोक्ष अमावस्या और कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के नवरात्रे, यानी माँ जगत जननी माँ दुर्गा भवानी हम सब के घर आने वाली है, सबका भंडार भरने वाली है। और आज मैं आपके लिए नवरात्रि से पहले अमावस्या के 5 नए उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि हमारे घर में पितृ दोष है, तो आप इन 5 में से किसी भी एक उपाय को कर लोगे ना, तो आपके घर से पितृ दोष पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके घर के पितृ आपके घर में खुशियां देना चालू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चैत्र नवरात्रि से पहले अमावस्या के दिन करने वाले पहले उपाय की ओर। दोस्तों, आपको जब लगे ना कि हमारे घर में पितृ दोष है, उस दिन एक छोटा सा कार्य जरूर करना। आपको एक कटोरी में थोड़े से चावल लेने हैं और उन चावल पर एक कपूर का टुकड़ा रख लेना है। उसके बाद उसको आपके दरवाजे के पास रखकर जला दीजिए अमावस्या के दिन, अपने पितरों का स्मरण करके। उसके बाद उसको वही रख देना है। फिर अगले दिन नवरात्र के दिन उन चावल को किसी भी वृक्ष के नीचे पक्षियों के लिए डाल आना। दोस्तों, इसके बाद आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं होगा और आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि भी होने लगती है। बढ़ते हैं दोस्तों अमावस्या के दिन करने वाले दूसरे उपाय की ओर। जब कोई ब्राह्मण देवता आपसे कह देना कि आपके घर में पितृ दोष है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सुनिए। आपको अपने घर से एक चावल का दाना लेना है, उसको अपनी हथेली पर रखकर उस चावल को जहाँ भी आपकी रसोई में पानी का मटका रखा है, वहाँ उस चावल के दाने को रख दीजिए अपने पितरों का स्मरण करके। उसके बाद 5 बार सवधा 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 बोलकर उस चावल के दाने को उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आपके घर में शिवलिंग हो तो उस पर, नहीं तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इसके बाद कैसा भी पितृ दोष हो वो समाप्त होकर ही रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अमावस्या के दिन करने वाले तीसरे उपाय की ओर। दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर में पंचामृत बनाकर लेकर जाओ ना, एक कटोरी में जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सभी को मिलाकर उसको शंकर जी के सामने समर्पित करते हो ना, और एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हो। दोस्तों, अब तक जब भी आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाई होगी ना, तो उस बेलपत्र की डंडी को जहां से पानी नीचे जाता है उस ओर करते होगे। लेकिन जो ये बेलपत्र चढ़ाओगे ना, तो इसको समर्पित करते समय जो बेलपत्र की डंडी होती है, इसको शिवजी की ओर करना है, और जो पत्ते वाला भाग है ना, उसको जहां से जल बहकर जाता है उस ओर करना है। उसके बाद जो पंचामृत बनाकर लेकर गए हो ना, तो थोड़ा सा पंचामृत बेलपत्र पर समर्पित करना है और थोड़ा सा पंचामृत शिवजी पर चढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों, हमारे घर के पितृ हमसे ना भोजन की आस करते हैं और ना ही पानी की, क्योंकि शंकर जी हमारे पितरों को तृप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अमावस्या के दिन करने वाले चौथे उपाय की ओर। दोस्तों, आपको जब लगे ना कि हमारे घर में पितृ दोष है, तब एक काम जरूर करना। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में 2 दीप लगाना। ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी पीपल और वट वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीप नहीं लगाया जाता, हमेशा गोल बाती का दीप लगाना चाहिए। और जब आप ये 2 दीप लगाओ ना, तो दोनों फुल बाती यानी गोल बत्ती के होने चाहिए। जब आप दीप लगा दो, उसके बाद एक दीप के आगे एक चावल के दाने को हल्दी में कर रख देना और दूसरे दीप के सामने एक चावल के दाने को कुकू लगाकर रख देना। उसके बाद 3 बार सवधा 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 कह देना। इसके बाद आपके घर में जिंदगी में कभी भी पितृ दोष नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अमावस्या के दिन करने वाले 5वें उपाय की ओर। दोस्तों, जब भी आपको एक बात का डर सताएगा ना कि हमारे घर में शायद पितृ दोष हो गया है, तब अमावस्या के दिन चंदन की बिंदी लगाने के 7 स्थान बताए गए हैं जिससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। वे 7 स्थान कौन से हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला स्थान होता है बाबा का शिवलिंग, जिस पे आपने एक चंदन की बिंदी लगानी है। दूसरा स्थान होता है भगवान श्री गणेश जी के स्थान पर। तीसरा सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगानी है। चौथा स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगानी है। 5वां स्थान जलाधारी पर चंदन की उंगली जहां से पानी बहकर नीचे जाता है।
छठा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है यानी शिवलिंग के ठीक पीछे चंदन की उंगली लगानी है। और सातवां स्थान जहां नंदी के दोनों सींग होते हैं ना, वहां पर चंदन की उंगली लगानी है। इसके बाद आपके घर में कैसा भी पितृ दोष होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 उपाय जो कि हमें अमावस्या के दिन करने हैं। दोस्तों जो ये चावल और कपूर का उपाय है ना, ये तो आपको आज ही करना है, नवरात्रि से पहले अमावस्या को। बाकी जो ये 4 उपाय है ना, ये आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना जरूर कमेंट करके कि आपने कौन सा उपाय किया है। 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उपाय किया हो वही लिखकर भेज देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले उपाय की जानकारी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आप सभी को गुड़ी पड़वा नया संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबका भंडार भरे और ढेर सारी खुशियां लेकर आए।